दोस्तों देखिए, अगर ये रामायण फिल्म फेल हो गई ना तो ये सिर्फ एक फिल्म फेल नहीं होगी। ये 3 साल की मेहनत, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट और सबसे बड़ी बात, एज अ इंडियन मैं आपको बोल रहा हूं, हमारी हिस्ट्री बोल लो या कुछ लोगों का कहना है माइथोलॉजी बोल लो, उससे विश्वास उठ जाएगा जो एक बार हो चुका है आदि पुरुष में। देखिए, ट्रेलर देख चुके हैं और यार सुनना, पूरा ध्यान से सुनना, बिकॉज मैं वीडियो के एंड होते होते ना मैं आपको बता दूंगा कि ये मुझे अब इसकी डायरेक्शन किस तरफ जाती हुई निकली। पहले तो नमित मल्होत्रा साहब कमाल कर दिया, मतलब किस तरीके की जबरदस्त रिवर्स मार्केटिंग, रिवर्स प्रमोशन करके लीक डाल डाल के क्या हाइप सेंसेशन क्रिएट कर दी सोशल मीडिया पे तो आपने करी थी। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब समझते हो जब ये ट्रेलर रिलीज हुआ। सो ये सबसे डिवाइन पीरियड होता है हिंदू माइथोलॉजी में, ये सबसे डिवाइन पीरियड होता है। सनसेट के आधा पौना घंटा पहले का टाइम आता है जिसमें बोला जाता है हमारे शास्त्रों में कि ये भगवान से कनेक्ट करने का सबसे बेस्ट पीरियड फॉर सम विद वेरी सॉलिड लॉजिक। तो ब्रह्म मुहूर्त में रामायण का ट्रेलर लीक पार्ट्स देखे थे और आप पूरा ट्रेलर देख लिया। देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया आज के बाद दो हिस्सों में डिवाइड तो पक्का होने जा रहा है, पक्की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। एक साइड कुछ और बोलेगी, दूसरी साइड मुझे पता है बिल्कुल बोलेगी अरे क्या हजारों करोड़ लगा दिए, क्या इतना तमाशा बनाया, क्या इतनी मार्केटिंग कर रहे हो। लेकिन जेन्युइनली मैं आपको एक बात बताऊं यार, मेरे पास रेफरेंस पॉइंट वो पहले वाली रामायण का तो छोड़ दो, अगर मैं आदि पुरुष को तो मैं क्या ही रेफरेंस पॉइंट लूं, चलो उसको छोड़ ही दो, गलत कंपैरिजन ही गलत है। ये ट्रेलर देखते हुए मुझे जेन्युइनली फील हुआ, मैं नेगेटिव्स में आ रहा हूं और मैं आपको बिल्कुल जेन्युइनली, वो भी बिल्कुल ऑनेस्टी से बताऊंगा, बट जब मैं ट्रेलर देख रहा था ना मुझे जेन्युइनली फील हुआ कि मैं ये अपने इतिहास को जिस तरीके से या हमारी माइथोलॉजी को जिस तरीके से मेरे दिमाग में शायद बचपन से था, ये मुझे उसी तरीके से दिखाया जा रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो। मैं कैरेक्टराइजेशन पे भगवान श्री राम, महाराज दशरथ, रावण, मैं उस पर आता हूं, मां सीता, जो माहौल था, जो वाइब था ट्रेलर का, जो कैमरा एंगल्स थे, जिस तरीके की कलर दिखा रहे थे, स्पेशली इन द सीन्स जहां पे भगवान श्री राम यानी रणबीर कपूर और साई पल्लवी की आपस में कॉन्वर्सेशन हो रही है, या जो अपने महाराज दशरथ हैं वो बात कर रहे हैं रणबीर कपूर के बारे में, या पीछे से जब डायलॉग चलता है, भाई इट वॉज क्रिएटिंग अ वेरी इंटेंस ड्रामा। और ये बहुत जरूरी है। रामायण में आपको मैं बता रहा हूं, उससे बड़ी कहानी मैं अगर सिनेमा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बनी ही नहीं, मतलब आ भी नहीं सकती। इतने एस्केलेशन पॉइंट्स हैं रामायण में, इतने टेंशन क्रिएटिंग पॉइंट्स हैं। सो मैं आप सिर्फ सिनेमा पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूं। तो सबसे अच्छी बात मुझे इस ट्रेलर की लगी कि यार जब मैं ट्रेलर देख रहा था ना, मुझे वो वाइब आ रही थी, मुझे माहौल लग रहा था। जब रणबीर कपूर डायलॉग बोल रहा था, मुझे उसके चेहरे पे रणबीर कपूर के वो भगवान श्री राम की चमक दिख रही थी। अब यहां पे बहुत ओपिनियन आएंगे, नहीं वो ऐसा नहीं दिख रहा था, वो नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा। तो ठीक है यार, सबका अपना अपना होता है, मैं तो अपनी वीडियो में अपना ओपिनियन शेयर करूं। साई पल्लवी मेरे अकॉर्डिंग बहुत सही सूटेड एज सीता मां, बहुत सही सूटेड। देखिए हाईलाइट एज ऑलवेज, देखिए तो उसमें कोई मतलब वो नहीं है, विलन का बहुत बड़ा रोल रहता है और यहां पे तो विलन नहीं है, महाज्ञानी रावण। भाई साहब एक नंबर जिस बंदे ने पहले तो गेटअप रेडी किया है यश का, वाह यार, फैंटास्टिक यार, बहुत मजा आया कसम से, बहुत सही दिख रहा है वो। उसके सीन्स, वो जो शेर था या कौन था, वो जानवर के साथ जो सीन था, भाई दैट वाज सो इंपैक्टफुल एंड ही वाज नॉट ओवर, ही वाज लुकिंग लाइक जो हमें बचपन में रावण के बारे में बताया गया है, जिस रावण को हम दशहरे में जलता हुआ देखते हैं। आप समझ रहे हो, वो ये बहुत नियर जा रहा है उस इमेजिनेशन के। मैं वो रामायण जो रामानंद सागर की थी वो भी बहुत बढ़िया डिपिक्शन था, बट दिस इज समथिंग वेरी क्लोज एंड वेरी, ऐसा लग रहा है हाँ यही था, यही देखना था। ये इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा फुल फ्लेज मूवी में, जिस तरीके का इंपैक्ट ये ट्रेलर छोड़कर गया ना, इसको बस यही वाइब, यही फ्रीक्वेंसी आगे लेके जानी है। अब देखिए जब इतनी सारी चीजें पॉजिटिव होती है ना, उसमें एक नेगेटिव पे आता है। आई थिंक वो मेघनाथ थे, जो वो बड़ा सा जो दानव दिखाया, मेघनाथ ही लग रहा था वो बीच में, और कुछ एक आध और सीन्स थे। अब वीएफएक्स जरूर 19-20 आप बोल सकते हो, सो वीएफएक्स नहीं हो सकता है इस तरीके का ओपिनियन आएगा, और जो मुझे भी देखने को लगा
नहीं है वो लेवल, डीएनएजी कर रही है। सो दे हैव डन द बेस्ट, ठीक है। अभी 4000 करोड़, 2000 करोड़, 2500 करोड़, तो हाँ वहां पे आपको मुझे 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 फील हुआ कि नहीं ये कुड हैव बीन बेटर। बट अगर मैं ओवरऑल वाइब उठाऊं ना ट्रेलर की, तो मुझे एक फीलिंग आ गई थी कि ये अंग्रेजों के लिए ना हमारे इंडिया की तरफ से बहुत प्राउड मोमेंट हो सकता है, बहुत जबरदस्त। और मैं इस बात को लेके बहुत खुश हूं। देखिए रणबीर कपूर हो, यश हो, आपने इंडिया में तो धमाका करना ही करना है। इस कहानी को, हमारे इतिहास को इस तरीके से जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जब अंग्रेजों के सामने जाएगी ना, ये ओडिसी जो बना रहे हैं नोलन, ये क्या कहानी है यार हमारे कहानियों के आगे, क्या कहानी है। श्रूपलेखा का सीन देख लो, या कुछ एक्शन सीन्स जो बाद में आए थे बीच में। अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक इज वेरी सटल एंड वेरी ड्रामेटिक, इट वॉज इंटेंस एंड एट अ स्लो स्पीड। मैंने देखिए, मैं इस चीज को बहुत टेक्निकली ध्यान से देख रहा था। वो बैकग्राउंड म्यूजिक इज वेरी मच सूटेड, आई थिंक एप्ट वाला फीलिंग आ रहा था उस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मुझे। हो सकता है आपको ना आ रहा हो या आ भी रहा हो, मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। सो वीएफएक्स कई जगह थोड़ा सा है, आई थिंक दे आर नॉट बैड, बट हाँ वो वाला जो डिपिक्शन है दानव का और क्या कुंभकर्ण का, शायद देखते हैं, आई डोंट नो 3D में होगा, बड़ी स्क्रीन पे कैसा दिखेगा, थोड़ा सा ऑफ जा सकता है। बट जो ड्रामा पार्ट है रामायण का, मेरे से लिख के ले लो, द वे भगवान श्री राम ये रणबीर कपूर इस डायलॉग को बोल रहा है, साई पल्लवी, वो जो ड्रामा पार्ट है ना, उसका फील ही अलग है भाई, एक्शन से ऊपर। एंड स्पेशली व्हेन यू हैव यश एज रावण, सॉलिड। ये दो मेन कैरेक्टर तो बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड कैरेक्टर में। ये दो चीजें जो थी ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सॉलिड थी। बाकी टेक्निकली मूवी में ऐसा नहीं है कि मूवी लो है, वो किसी ने बोल दिया हमें कि किसी ने बोल दिया, मतलब प्रोड्यूसर ने बोला 4000 करोड़ है, तो वहां पे वीएफएक्स का थोड़ा टुंग हो सकता है। लोग बोले अरे कहाँ यार इतने पैसे कहाँ लग गए, ये वो, अभी भी वो बात नहीं आ रही, क्योंकि आप सीधा फिर कंपीट करोगे ना एवेंजर वाले सेगमेंट से अगर इतने पैसे लगा दिए। बट नेवरदलेस यार, द एक्सपीरियंस वाज ऑसम। आपने जो वो जटायु का सीन दिखाया, फाड़ू था भाई। मैं सोचता हूँ बड़ी स्क्रीन में ये बिल्कुल पेंटिंग लग रही थी, कलर ग्रेडिंग एंड एवरीथिंग, या वो जो कैमरा एंगल के जो शॉट्स थे जिस तरीके से दिखाया है, आई थिंक एफर्ट्स में कोई कमी नहीं दिख रही है मुझे। इनिशियली जब मैंने देखा था ना टीजर रामायण का, यार मेरे को ऐसा लग रहा था यार ये देखी हुई है कहानी, मैंने बहुत लोगों से शेयर भी करा था, कहानी देखी हुई है, ये वो लेवल का क्यों नहीं दिखा रहे। बट ये जो भगवान श्री राम को दिखाया और जो डायलॉग्स हैं पीछे, जो बैकग्राउंड आप आर्ट वर्क देखना पीछे का, जो लाइटिंग्स हैं, जो छोटी छोटी डिटेलिंग है, बहुत जबरदस्त लगी मुझे ऐसा लगा कि मैं महंगी पिक्चर देखने जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा ये मैं रामायण देखने जा रहा हूँ, ये फीलिंग मुझे आ गई जो मुझे आदि पुरुष से नहीं आई थी। वो तो खैर मतलब क्या ही था, भगवान जानता है, ओम रावती जानते हैं वो तो, कि उन्होंने क्या बनाया, किस सोच से बनाया। बट दिस वॉज गुड। अपनी राय जरूर बता के जाना। सेक्रेट टाइम, सेक्रेट मूवी, एंड होपफुली इट विल ओपन टू द बम्पर रिस्पॉन्स। एंड दिल से मतलब वो है कि रणबीर कपूर की बहुत हाइट मिलने वाली है, यश को भी और रणबीर कपूर को भी बहुत हाइट्स मिलेंगी। कास्टिंग बहुत परफेक्ट है, परफेक्ट कास्टिंग है मेरे हिसाब से। टेक केयर, बाय बाय।